4 मार्च 2025 वॉशिंगटन डीसी की एक शाम अमेरिकी कांग्रेस का संयुक्त सत्र चल रहा था। ट्रम्प स्टेज से बोलते हैं, अमेरिका को हर हाल में ग्रीनलैंड लेना पड़ेगा। बात इतनी बेहिचक थी कि वहां बैठे सांसद हंस पड़े, लेकिन ट्रम्प मजाक नहीं कर रहे थे। 14 जनवरी 2026 को ट्रम्प ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री से साफ कह दिया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, वरना। ट्रम्प के इन बयानों ने यूरोपीय देशों में हलचल मचा दी। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए। जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड ने भी अमेरिका के खिलाफ एकजुटता दिखाई। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने धमकी भरे लहजे में कह दिया, दोस्तों, अब तख्तियां उतार देने का समय आ गया है। नेटो के 76 साल के इतिहास में पहली बार उसके सदस्य एक दूसरे पर हमलावर हैं, जबकि इस सैन्य गठबंधन की नींव था एक वाक्य, एक पर हमला 1949, वो दिन जब वॉशिंगटन में 12 देशों ने एक सैन्य संगठन की नींव रखी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो। नेटो के पहले महासचिव और मौजूदा ब्रिटिश जनरल लॉर्ड इस्मे ने गठबंधन का मकसद बताया, रूसियों को बाहर रखना, अमेरिकियों को अंदर रखना और जर्मनों को दबाकर रखना। इसे इसमें डॉक्ट्रिन कहते हैं। इस पूरे समझौते की आत्मा थी आर्टिकल 5। दरअसल ये वो दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध में 3 करोड़ 65 लाख लोगों के मरने के बाद यूरोप कब्रिस्तान बन चुका था। सोवियत संघ में सत्ता कम्युनिस्ट हाथों में आ चुकी थी। 24 जून 1948 को सोवियत ने बर्लिन की नाकेबंदी शुरू कर दी। पश्चिमी बर्लिन भूख और अंधेरे में डूब गया। तब अमेरिका ने हवाई जहाज से खाना पानी पहुंचाकर लोगों की जान बचाई। यूरोप समझ चुका था कि सोवियत एक एक करके सभी यूरोपीय देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इसी मजबूरी से निकला था नेटो। यूरोप पर हमला हुआ तो क्या अमेरिका सेना उतारेगा? नेटो की आत्मा यानी अनुच्छेद 5 को लेकर अमेरिका कभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। अमेरिकी सीनेटरों को डर था कि कहीं ये समझौता अमेरिका को एक ऐसे युद्ध में न धकेल दे जहां से लौटने का कोई रास्ता न बचे। इसलिए आर्टिकल 5 में साफ लिखा गया कि हर देश वही कार्रवाई करेगा जिसे वो आवश्यक समझे। इस धुंधलेपन की असली तस्वीर 1949 में दिखी, जब समझौते पर बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश उपसचिव रॉबर्ट लविट से पूछा गया, अगर लंदन पर हमला होता है तो क्या उसे वॉशिंगटन पर हमला माना जाएगा? लविट ने जवाब दिया, नहीं। ये जवाब नेटो की कमजोरी दिखाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप इसी अंतर्विरोध का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। नाटो का लक्ष्य पूरा, लेकिन एक कसम टूट गई। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूटकर कई देश बने। इसी के साथ यूएस और सोवियत संघ का 40 साल से चल रहा शीत युद्ध थम गया।